हैं सर, गोल्ड सिल्वर के ऊपर भी बेहद जरूरी है बात करना, क्योंकि काफी वॉलेटाइल, मतलब बाजार वॉलेटाइल हमने सुना था, और जब बाजार वॉलेटाइल होता था तो हम सोने में पैसा लगाते थे। यहाँ बाजार के साथ साथ सोना भी वॉलेटाइल हो गया है। आज फिर से गिरावट है, सोने में लगभग 1000 रुपए की गिरावट नजर आ रही है, एमसीएक्स प्राइस अगर मैं आपको बता दूं, और सिल्वर में लगभग 5000 रुपए का जो है वो डाउनफॉल नजर आ रहा है। एक बार फिर से टेंशन बढ़ी है, क्रूड बढ़ गया है और रुपए में दबाव नजर आ रहा है। सोने चांदी से एक्सपेक्टेड था सेफ हेवन का काम करेंगे, लेकिन यहां भी गिरावट नजर आ रही है। अक्षय तृतीया से पहले जनरली लोग खरीदारी करते हैं, मौका अच्छा है फिजिकल गोल्ड खरीद लें, अक्षय तृतीया का मौका है। Absolutely a beautiful point to buy gold and silver because अगर आप देखेंगे तो gold and silver generally acts as a natural hedge। जब ऐसी कोई वॉर सिचुएशन आ जाती है या यूएस जब प्रॉब्लम्स में आता है तब गोल्ड और सिल्वर रन्स अमेजिंग। बट इस बार गोल्ड और सिल्वर ने परफॉर्म नहीं किया। उसका एक सिंपल रीजन था कि बिकॉज क्रूड ऑयल का प्राइस शॉट अप अबव $100। आप क्रोनोलॉजी समझिए, अगर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर आ जाता है उसका मतलब है कि पूरे दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ रहा है, और जो फेड पहले रेट कट कर रहा था अब वो रुक गया क्योंकि उसको दिख रहा है यार इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है, या तो मैं रुक जाता हूँ या तो मैं रेट हाइक करने की तरफ जाता हूँ। और यही एक्सपेक्टेशन है, आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर गिरना शुरू हो गए क्योंकि फेड एक रेट हाइक जब करता है तब जो भी इजीली अवेलेबल पैसा है बाहर वो सब फेड सब कर लेता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ विच सिल्वर के अंदर एक डिप आया। जैसे ही अभी अभी अपन बात कर रहे थे कि यूएस वॉर में बहुत खिंचा हुआ है। अभी एवरी कंट्री राइट नाउ वांट्स डॉलर क्योंकि उनको तेल खरीदना, उनको पता है द इजीएस्ट वे टू बाय ऑयल इज डॉलर। तो सेंट्रल बैंक जो पीछे गोल्ड खरीद रही थी आज वो गोल्ड बेच रही है ताकि उनके पास डॉलर्स हाथ में रहे, ताकि कल जाके उनको कहीं भी पेमेंट करना है तो उनके हाथ में पैसा। बट राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो डॉलर बहुत खिंचा हुआ है। डॉलर का वैल्यू अभी इज टू एक्सटेंडेड बिकॉज यूएस राइट नाउ $39 ट्रिलियन ऑफ डेट इन टर्म्स ऑफ $36 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी। 110% का डेट टू जीडीपी रेशियो, प्लस जो नॉन स्टॉप वो लोग पैसा छाप रहे टू फंड दिस वॉर। एट द एंड ऑफ द वॉर जब ये वॉर खत्म होगी तब लोगों को रियलाइज होगा कि यूएस की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है। And at that point of time, all the money will flow out of dollars and it will again go back to the natural hedge, which is gold and silver. Silver में हाँ शायद पैसा थोड़ा कम जा सकता है because silver मॉनिटरी मेटल के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और जब दुनिया में ऐसी सिचुएशन आती है, सप्लाई चेन्स डिस्ट्रप्शन हो जाते हैं, तब दुनिया की ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो जाती है। ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इक्विपमेंट्स गोस into a slow motion। तो at this point of time सिल्वर थोड़ा सा स्लो हो जा सकता है। पर अगर आप गोल्ड की बात करें, gold is going to be act as one of the most amazing hedge for the next 2 or 3 years। गोल्ड का बुल रन आई थिंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है और चाइना इज बाइंग गोल्ड लाइक मैड डॉग्स। अगर आप आज देखेंगे तो जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स है जो गोल्ड बेच रहे हैं अभी, थोड़े टाइम में दे विल आल्सो टर्न डाउन इनटू बायर्स। सो आई थिंक कि वॉर के टाइम पे अगर आपको गोल्ड में डिप मिल रही, देयर इज नथिंग लाइक दैट। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जहां आपको वॉर के टाइम पे गोल्ड में डिप मिल जाए। कितना खरीदें? Well, honestly, if you ask me, 25% of my portfolio is metals. So I have allocated a significant structure because मुझे लगता है कि डेट में डालने से बेटर है कि मैं पोर्टफोलियो में एज अ हेज लेके रखूं। अगर कल वॉर सेटल भी हो गई तो आई थिंक गोल्ड सिल्वर थोड़ा गिर भी गया, विच आई डोंट थिंक विल हैपन। जैसे गोल्ड सिल्वर ऊपर जाएगा, बट मैं कहता हूँ गॉड फॉरबिडन गिर भी गया तो इक्विटी संभाल लेगा, और अगर वॉर और इंटेंसिफाई हो गई तो इक्विटी गिर जाएगा, गोल्ड सिल्वर संभाल लेगा। सो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल हेज। थोड़ा एलोकेशन मैंने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर का पड़ा है ताकि आई गेट अ बेटर हेजिंग। बट ओवरऑल आई थिंक गोल्ड सिल्वर इज गोइंग टू डू फैंटास्टिक जस्ट लाइक इक्विटी।